आखिर ऐसा क्या हुआ कि कराची की सड़कें एक खूनी शारा का मंजर पेश करने लगी। एकदम देखने में आया कि कराची में जो हेवी ट्रैफिक से होने वाले हादसा हैं उनकी तादाद में बहुत बड़ा इजाफा हुआ। कहीं डंपर की जद में कोई आके कुचल दिया गया, कहीं किसी वाटर टैंकर के नीचे किसी को डाल दिया गया। बड़े पैमाने पर हम देख रहे हैं कि ये सूरत हाल सामने आ रही है और एक अजीब कराची की जो फिजा है नजर आती है। हालांकि ये बात कोई नई नहीं कि यही डंपर्स, यही वाटर टैंकर्स, यही ट्रक्स कराची की सड़कों पे साला साल से चलते आ रहे हैं और अब भी चलते आ रहे हैं। लेकिन एकदम ऐसा क्या हुआ कि एक ऐसा माहौल क्रिएट हो गया कि ऐसा महसूस होता है कि कराची की आवाम और कराची में चलने वाला हैवी ट्रैफिक अब एक दूसरे के दुश्मन नजर आते हैं। ऐसे मनाजिर भी देखने में आए कि जी। हैवी ट्रैफिक को रोकने के लिए पुलिस वाले कोशिश करते रहे, घंटों घंटों पीछा करते रहे, लेकिन वो ट्रक्स या वो डंपर्स ना रुके। इसके ऊपर एहतजाज भी हुआ। एक जानिब डंपर माफिया वो अपना रोना रोती है, एक जानिब आवाम सरापा एहतजाज है, और वो लोग जो अपने प्यारों की लाशें उठा रहे हैं वो सवाल करते हैं कि कराची की इस बर्बादी का जिम्मेदार कौन है। दो बड़ी सियासी जमातें, मुत्तहिदा कौम मूवमेंट और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, आज भी इसकी ऊपर अपनी दावेदारी का इजहार तो करते हैं, लेकिन शायद दोनों ही इस पे उस अंदाज से काम करते हुए नजर नहीं आते। जंगी साहब, क्या वजह है कि कराची में ये जो एक मामला है बेलगाम हो चुका है? हेवी ट्रैफिक का जो जिन है वो अब किसी के हाथों में नहीं आ रहा। मेरी नजर में ये बेलगाम नहीं हुआ है। ये एक ऐसा फोड़ा था जो अंदर ही अंदर नासूर बनता रहा, और जो है एक एक वक्त में जो है ये हादसे नहीं होते हैं। इसके लिए पीछे माजी में जो गलतियां हो रही होती हैं, जो इन्होंने आजादियां दी होती हैं, ये टैंकर माफिया क्या है, ये वाटर माफिया है। जो ये वाटर टैंकर चल रहे होते हैं, हेवी ड्यूटी चल रहे होते हैं, इसमें कितने माफिया इन्वॉल्व हैं, उनके क्या क्या मफाद हैं, और इतने मजबूत मफाद हैं उनको हिला नहीं सकते। ये हुकूमतें नहीं हिला सकती, बल्कि इल्जाम तो ये आता है कि हुकूमत भी इसमें शरीक नजर आती है। तो अब आप ये क्या कहेंगे? ये जो चीजें हो रही हैं, अब ये सामने आई, आजादी इतनी इनको मिली कि अब ये खुद ही कह रहे हैं कि ये जो ड्राइवर है ये स्पीड से गाड़ियां चला रहे हैं, ढूंढते हुए जा रहे हैं, इसलिए इनको कोई रोकने की कोई मिसाल तो होती। ये क्या करते हैं, अजीब सी एक सूरत हाल इन्होंने बर्पा की हुई है। अब वो उधर लोग उधर मार रहे हैं वो, और इधर ये चालान कर रहे हैं, और चालान तो कौमी खजाने में ही जा रहे हैं ना, सूबाई खजाने में जा रहे हैं जानी ना। साहब, वजह अवाम क्या का कुछ है? मुझे मुझे वो रूट कॉज बताएं कि क्या ये इस पूरे मामले की आड़ में कुछ और खेल खेला जा रहा है? कोई कराची में एक बार फिर से लिसानियत का बीज बोया जा रहा है? ऐसा महसूस होता है कि दो कौमों को फिर एक दूसरे के सामने ला खड़ा किया जा रहा है और उससे किसी को पॉलिटिकल माइलेज भी मिल रहा है। देखिए, कंस्पायरेसी थियरी जो है हमेशा डिस्कस में आती है कि ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। लेकिन उसकी बुनियादी वजह ये तो देखें कि ये टैंकर तो मार रहे हैं ना, ये किसके के इशारे पर है, कौन मार रहे हैं, क्या हो रहा है। इसका मतलब ये है कि एक जो मजमूई तौर पर सूरत हाल एस्टेब्लिश हो गई है, क्रिएट हो गई है, उससे फायदा उठा के आप कुछ भी दूसरे जो भी इसमें कुछ कहना चाहते हैं, तो उनको एक ग्राउंड मिल गया ना, एक हकीकत उनको मिल गई है कि उस पर डिस्कस करके बहुत सारी बातें की जा सकती है। उस चीज को खत्म करते ना, उसको खत्म नहीं कर रहे हैं। अभी मजे की बात है कि इतनी हंगामा हो रहा है, अभी आप सड़कों पे जाएं तो इतने चालान हो रहे हैं, इतनी पकड़ा दकड़ी हो रही है, लाइसेंस जो जब्त हो रहे हैं, कुछ हो रहे हैं, और साथ ही साथ ट्रॉलर या टैंकर यानी जो सब है मार नाकामी भी जा किसकी रहा है। देखते हैं? नाकामी, क्योंकि अब मेयर कराची तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के हैं, सीएम भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के हैं, एमक्यूएम भी, वफाक की हुकूमत एक बड़ा स्टेक रखती है। इस पूरे माहौल में अगर आप नाकामी देखें या जिम्मेदारी देखें तो किसके ऊपर ज्यादा आयद होती मजे की बात यह है कि जिसके पास इख्तदार होता है ना, इख्तदार उससे ही जवाब तलब किया जाता है, और उसने आज ही वो इतना एक्टिवली पार्ट प्ले करती हुई नजर आ रही है, सरगर्मी दिखा रही है, गहमा गहमी है, पकड़ धकड़ है। ये पकड़ धकड़ तो आहिस्ता से कितनी हकीकतें आपको दिल तोड़ने वाली हैं, दिल दुखाने वाली हैं कि इनके जो लाइसेंसेस हैं, लाइसेंस ही नहीं है इनके पास। चलो लाइसेंस नहीं है इनके पास, तो इनके पास ट्रेनिंग नहीं है, और ये मंशियात इस्तेमाल करने वाले लोग हैं। अगर इतने बड़े पैमाने पे ये सामने आ गया तो इसके पीछे कितनी गफलत होगी। और दूसरी जो सब्सिडरी जमातें होती हैं, ये जो हुकूमत के साथ भी होती हैं और जो है नंबर भी बढ़ा रही होती हैं, ये भी अपनी दुकान खोल के शोर मचा रही होती हैं। असल तो बात ये है कि आप हुकूमत के साथ भी है, एमके हुकूमत के साथ भी है,
बाहर भी है, उसको उसको भी बड़ी तकलीफ हो रही है, दूसरे भी को भी तो कर रहे हैं। लेकिन ये सब मिल मिला के आज रोक सके, सूरत हाल बेहतर बना सकें। अभी ये भी ऐसा होगा जब कि सूरत हाल सड़कें नहीं बेहतर आपने होती तो तोड़ी। कराची की आवाम का कौन मुकदमा लड़ेगा? मुझे आप बताए ना। मुकदमा अगर सूरत हाल नहीं बेहतर हुई, या अगर ये मामला ऐसे ही चलता रहा तो कातिलों क्या के लोग ऐसे ही मुकदमे करते लड़ने के रहेंगे? लिए जो जो कोर्टों में ना हमारा मुकदमा कर लड़ने कोई नहीं जा रहा है। वहां जो ये कातिल जो मार रहे हैं, जो ढूंढ रहे हैं, इनके मुकदमा लड़े जा रहे हैं। और इनको ये बताया जाता है कि ये कत्ले अमद है या जो है कत्ले अमद नहीं है। ये इसके ऊपर बहस हो रही है। अभी बहस तो ये हो रही है कि ये तो सब तयशुदा मसाइल होते हैं। अगर किसी दुनिया के किसी और मुल्क में होता है तो उसके मेयर को छोड़ा जाता, उस वजीर को छोड़ा जाता जिसकी जिम्मेदारी होती है। कोई कौन सी बहस हो गई है, आपस में क्या हो गया, यानी सब किसने। एक सवाल यहाँ पे आ रहा है कि जो लोग जो डंपर्स को नजर आतिश करते हैं, वो अक्सर ये कहते दिखाई देते हैं कि पाकिस्तान में क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर नहीं है, यहाँ प्रोसिक्यूशन नहीं है, यहाँ अगर ये अवाम इस तरह का काम ना करे तो क्या करे? क्योंकि शायद मैं इस बात को बढ़ावा नहीं दे रहा, लेकिन कम से कम इस बात को भी तो मानना पड़ेगा ना कि जब इस तरह के मामला अदालतों में जाते हैं तो साला साल कोर्टों में ये मामला ड्रैग होता रहता है। फिर आखिरी में आपको भी पता है कि एक जो प्रेशर है वो किस अंदाज से बनता है, और फिर लोग कॉम्प्रोमाइज करने पे मजबूर हो जाते हैं। तो आप इस बात को इस बात में किस हद तक सदाकत है? भाई देखें, आप ये देखें, एक है लॉ, लॉ की सुपरमेसी होती है और फिर उसकी बुनियाद पे हुकूमत ऑर्डर करती है। जी ऑर्डर से जो है वो बेतरतीबी ऑर्डर में आती है, जी तरतीब में आती है, उसमें रुकावट बनती है। सही। यहाँ का लंगड़ा लूंडा आपने कानून अब पता नहीं क्या क्या तरमीमें करके जो है आप एक मखसूस तबके को फायदा पहुंचा रहे होते हैं। अब जब मखसूस तबके को फायदा पहुंच रहा होता है तो फिर आपको होश आता है कि यार दूसरे चीख रहे हैं, कहीं हुकूमत के लिए खतरा ना बन जाए, आप उनके उनके लिए के ताउन में भी कुछ बोलने लगते हैं। ये ऐसा नहीं होता। एक अगर अगर आपके इकदाम होते, आपकी हुकूमत होती, आपकी हुक्मरानी होती, आपका हुक्म चल रहा होता, लोग आपसे डर रहे होते, कल्प्रिट्स आपसे जो है सहम रहे होते, तो ये सूरत हाल नहीं सबको मालूम है। बिल्कुल जी। 10-15 दिन शोर मचेगा, उसके बाद क्या होगा, टाटा फिश। फिर जो है ये टैंकर, ये जो टैंक तो ऐसे हो गए हैं, ये पानी के टैंकर नहीं, जैसे दुश्मन के टैंक आते हैं और कुचल के चले जाते हैं। सूरत हाल है ना, इसको कहते हैं बिल्कुल कि ठीक। आप बड़ा चढ़ा के पेश कर रहे बिल्कुल हैं। ठीक है जाकिर अरे लोग साहब, ये सड़कों पर मर रहे हैं, बच्चे मर रहे हैं, मासूम मर रहे हैं, सर औरतें मर बिल्कुल ठीक रही है। हैं। ये पॉइंट आपका आ गया, मेरा प्रोग्राम का अपने इख्तिताम पे पहुंचा, लेकिन ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है कि इस इशू को एड्रेस किया जाए, और ऐसे एड्रेस किया जाए कि वंस फॉर ऑल है। बल्कि मैं एक वाकया भी शेयर करता चलूं कि अभी मैं कुछ दिनों सफर कर रहा था, सिंध से लेके पंजाब तक का ये सफर था। एक बड़ी अफसोसनाक चीज नजर आई कि जब मैं पंजाब से सिंध की तरफ आ रहा था तो सड़कें बेहतर थी, निजाम बेहतर था, लॉ एंड ऑर्डर नजर आता था, जगह जगह पुलिस नजर आती थी, नाके नजर आते थे। वहां जो हैवी ट्रैफिक है वो लेफ्ट लेन में चला करती थी, इस तरह से बेहंगम तरीके से ओवरटेकिंग नहीं हुआ करती थी। बट जैसे में सिंध में एंटर हुआ, अनफॉर्चुनेट सिनेरियो था कि एक तो सड़कें तंग, फरसूदा, खराब, पुलिस कहीं नजर नहीं आती, नाके कहीं नजर नहीं आते, चेक पोस्ट कहीं नजर नहीं आते, सफाई सुथराई का निजाम कहीं नजर नहीं आता। यही हैवी ट्रैफिक जब पंजाब की सड़कों पे या मोटरवे पे चल रहा होता है तो वो बहुत डिसिप्लिन नजर आता है। लेकिन जब यही हैवी ट्रैफिक सिंध के नेशनल हाईवेज पे आता है या कराची की मोटरवे पे आता है तो आपको ये बेहंगम ट्रैफिक नजर आता है, ओवरटेकिंग की जा रही होती है, बहुत बर्क रफ्तारी से ड्राइविंग की जा रही होती है, और तमाम तर लॉ एंड ऑर्डर की बात की ना जाए तो बेहतर है। तो ये निज़ाम अगर पाकिस्तान में ऐसे ही नजर आता है और ये ऐसे ही चलना है तो फिर इसका क्या हल है? उसको कैसे सही किया जा सकता है? फिर ऐसे ही क्या लोगों को मरने दिया जाएगा? फिर क्या ऐसे ही लोग ट्रकों के, बसों के, डंपरों के नीचे आते रहेंगे और उसका कोई सवाल करने वाला नहीं होगा? प्रोग्राम को इसी सवाल के साथ छोड़े जाते हैं। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।